अगर आपको लगता है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं, अगर आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना बोले आपको कंफ्यूज या मैनिपुलेट कर जाते हैं, और अगर आप इंसानों को सच में समझना चाहते हैं, सिर्फ जज नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू डिकोड द बुक, जहां हम किताबों के वर्ड्स नहीं, इंसानों की ह्यूमन नेचर डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान को कुछ ही मिनट देखकर ये समझ पाएं कि वो सच में कैसा है, भरोसे के लायक है या नहीं, फ्यूचर में आपको हर्ट करेगा या नहीं, जेन्युइनली अच्छा है या बस अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंसान कभी वैसा नहीं होता जैसा वो बाहर से दिखता है। ह्यूमन नेचर हमेशा एक मास्क पहनकर चलती है, और हम उस मास्क को ही सच मान लेते हैं, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है और दिमाग हमेशा कंफर्ट ढूंढता है। यहीं से डिकोड द ह्यूमन नेचर की जर्नी शुरू होती है। इंसान जब पैदा होता है तो वो इनोसेंट नहीं होता, वो अनफिनिश्ड होता है। उसका नेचर धीरे धीरे बनता है, घर के माहौल से, स्कूल के एक्सपीरियंसेस से, रिजेक्शन से, कंपैरिजन से, और उन साइलेंट मोमेंट्स से जब उसे लगा कि वो किसी से कम है। हर इंसान अपने अंदर एक सवाल लेकर बड़ा होता है, एम आई इनफ, और पूरी जिंदगी वो इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहता है। कोई सक्सेस में ढूंढता है, कोई लव में, कोई पावर में, और कोई दूसरों को नीचे दिखाकर। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी सिचुएशन में भी बिल्कुल अलग रिएक्ट करते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर सिचुएशन से नहीं, उस सिचुएशन के मीनिंग से रिएक्ट करती है। जो चीज आपको नॉर्मल लगती है, वही किसी और के लिए ट्रॉमा हो सकती है। और जो ट्रॉमा समझ में नहीं आता, वो बिहेवियर बनकर बाहर आता है। ज्यादातर लोग आपसे नहीं लड़ते, वो अपनी पास्ट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन चोट आपको लगती है। इसलिए ह्यूमन नेचर को समझना कोई लक्ष्योरी नहीं, ये सेल्फ डिफेंस है। ईगो को लोग एटीट्यूड समझते हैं, जबकि ईगो असल में एक शील्ड है। जब इंसान खुद को वीक फील करता है, तो ईगो स्ट्रांग हो जाता है। जो हर बात में खुद को सही साबित करता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो डर रहा होता है। जो कभी सॉरी नहीं बोल पाता, वो पावरफुल नहीं होता, वो अंदर से फ्रैजाइल होता है। ह्यूमन नेचर कनेक्शन चाहती है, लेकिन वल्नरेबिलिटी से डरती है। इसलिए लोग पास भी आना चाहते हैं और डिस्टेंस भी रखते हैं। इसलिए लोग कहते हैं, मुझे कोई चाहिए, और जब कोई मिल जाता है तो उसे पुश करने लगते हैं। क्लोजनेस पुराने वोन्स को टच करती है, और वोन्स इंसान से कंट्रोल छीन लेते हैं। ह्यूमन नेचर को कंट्रोल पसंद है। जिसके पास खुद का कंट्रोल नहीं होता, वो दूसरों को कंट्रोल करने लगता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल विथड्रॉल, ओवर केयरिंग, ये सब कंट्रोल के तरीके हैं। और ज्यादातर लोग खुद नहीं जानते कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मैनिपुलेशन को सर्वाइवल स्किल की तरह सीख लिया होता है। सोसाइटी इंसान को सिखाती है कि फीलिंग्स दबाओ, स्ट्रांग बनो, रोना वीकनेस है, और फिर वही सोसाइटी हैरान होती है कि लोग इमोशनली अनअवेलेबल क्यों हैं। जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते, वो सप्रेस होकर टॉक्सिक बन जाते हैं। दबा हुआ पेन एंगर बन जाता है, जेलसी बन जाता है, कंपैरिजन बन जाता है। खुश इंसान दूसरों की खुशी से नहीं जलता। जेलसी असल में पेन की लैंग्वेज है, लेकिन लोग पेन को समझने की जगह जज कर देते हैं। हर रिलेशनशिप में पावर होती है, फ्रेंडशिप में, लव में, फैमिली में भी। जिसे कम केयर होती है, उसके पास ज्यादा पावर होती है। जिसे ज्यादा डर होता है खोने का, वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है।
ह्यूमन नेचर लॉस से गेन से ज्यादा डरती है, इसलिए लोग कई बार टॉक्सिक चीजों को पकड़े रहते हैं और हेल्थी चीजों को छोड़ देते हैं। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाकर रखता है, मैं अच्छा हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं अलग हूं। और जब कोई उस कहानी को चैलेंज करता है तो इंसान डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि सेल्फ इमेज टूटना आइडेंटिटी टूटने जैसा लगता है। ह्यूमन नेचर ट्रूथ से नहीं, कंफर्टिंग लाइज से प्यार करती है। लेकिन जो इंसान ह्यूमन नेचर डिकोड कर लेता है वो वर्ड्स पर नहीं, बिहेवियर पर ध्यान देता है, क्योंकि वर्ड्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिहेवियर नहीं। ह्यूमन नेचर फिक्स्ड नहीं होती। इंसान चेंज कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो खुद को देखना शुरू करे। अवेयरनेस ह्यूमन नेचर का अपग्रेडेड वर्जन है। अवेयरनेस के बिना इंसान वही मिस्टेक्स दोहराता रहता है, वही पैटर्न्स, वही पेन, और फिर डेस्टिनी को ब्लेम करता है, जबकि असल में डेस्टिनी नहीं, पैटर्न्स काम कर रहे होते हैं। अगर ज्यादातर लोग अपने पेन से एक्ट कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या हर गलत बिहेवियर सच में बुरा होता है, या वो सिर्फ अनहील्ड वुंड्स का रिजल्ट होता है। यही सवाल हमें आगे उस डार्क साइड तक ले जाता है, जहां ह्यूमन नेचर के मास्क्स, फेक काइंडनेस, मैनिपुलेशन और हिडन इंटेंशंस सामने आते हैं, और वहीं से असली डिकोडिंग शुरू होती है। जैसे जैसे आप ह्यूमन नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगते हैं, आपको एक बात साफ दिखने लगती है कि ज्यादातर लोग वैसे नहीं होते जैसे वो खुद को दिखाते हैं। अच्छाई अक्सर लाउड होती है, लेकिन सच शांति में छुपा होता है। इंसान अपने अंदर जो फील करता है वही बाहर एक्ट करता है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग ईमानदार होते हैं और कुछ लोग स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट लोग अपनी फीलिंग्स को नहीं, अपनी इमेज को मैनेज करते हैं। यही वो जगह है जहां ह्यूमन नेचर का डार्क साइड धीरे धीरे सामने आता है। फेक काइंडनेस सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि वो चोट लगने से पहले वार्निंग नहीं देती। जो इंसान हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करता है, जरूरी नहीं वो अच्छा हो। कई बार अच्छाई एक स्ट्रैटेजी होती है, अटेंशन पाने की, कंट्रोल रखने की, या अप्रिशिएशन लेने की। रियल काइंडनेस साइलेंट होती है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ह्यूमन नेचर वैलिडेशन चाहती है, इसलिए लोग गुड दिखना चाहते हैं, गुड होना नहीं। मैनिपुलेशन हमेशा हर्ष नहीं होती। कई बार वो बहुत सॉफ्ट होती है, ऑलमोस्ट इनविजिबल। कोई आपको गिल्ट फील कराता है, कोई आपको स्पेशल फील कराकर बाउंड कर देता है, कोई आपकी इनसिक्योरिटी को छूकर आपको कंट्रोल करता है। और सबसे ट्रिकी मैनिपुलेशन वो होती है जहां सामने वाला खुद को विक्टिम दिखाता है। विक्टिम कार्ड ह्यूमन नेचर का सबसे पावरफुल वेपन है, क्योंकि वो सामने वाले की एम्पैथी को हाईजैक कर लेता है। और एम्पैथी अगर अवेयरनेस के बिना हो तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाती है। ह्यूमन नेचर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचती है। खुद की गलती एक्सेप्ट करना ईगो को चोट पहुंचाता है, इसलिए ब्लेम बाहर जाता है, सिचुएशन पर, लोगों पर, डेस्टिनी पर। बहुत कम लोग होते हैं जो आईने में खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं। बाकी लोग एक्सक्यूजेस बनाकर खुद को इनोसेंट साबित करते रहते हैं। और यही पैटर्न रिपीट होता रहता है, रिलेशनशिप्स में, करियर में, लाइफ में। अब एक सटल लेकिन इम्पोर्टेंट बात समझिए। जो इंसान आपको बार बार कंफ्यूज करता है वो क्लैरिटी नहीं देना चाहता। क्लैरिटी पावर छीन लेती है, कंफ्यूजन कंट्रोल देता है। ह्यूमन नेचर को कंट्रोल पसंद है, और कंट्रोल बनाए रखने के लिए लोग मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, कभी पास, कभी दूर, कभी केयर, कभी निग्लेक्ट। और जो इंसान क्लैरिटी चाहता है उसे ओवरथिंकिंग का लेबल दे दिया जाता है। जबकि सच ये है कि क्लैरिटी हेल्थी होती है, कंफ्यूजन टॉक्सिक।
ह्यूमन नेचर कंसिस्टेंसी से नहीं, कॉन्वीनियंस से चलती है। जब तक आप इजी हो, एडजस्ट करते हो, समझते हो, तब तक आप इम्पोर्टेंट हो। जैसे ही आप बाउंड्रीज बनाते हो, सवाल पूछते हो, रिस्पेक्ट मांगते हो, आप प्रॉब्लम बन जाते हो। और यहीं पर लोगों का असली नेचर बाहर आता है। बाउंड्रीज ह्यूमन नेचर का एक्सरे होती हैं। जो लोग आपको बाउंड्री रखने पर छोड़ जाते हैं, वो कभी आपके साथ नहीं थे, वो बस आपके कंफर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये होता है कि हर इंसान आपके लेवल पर नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने पेन से एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ अपने ईगो से, और कुछ अपने फियर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर किसी को समझते रहना है और खुद को तोड़ते रहना है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब टॉलरेंस नहीं होता। अवेयरनेस आपको ये सिखाती है कि कहाँ कंपैशन देना है और कहाँ डिस्टेंस। ह्यूमन नेचर को डिकोड करने का असली फायदा ये नहीं कि आप दूसरों को पढ़ लेते हो, बल्कि ये है कि आप खुद को खोने से बचा लेते हो। आप हर बैटल नहीं लड़ते, क्योंकि आपको पता होता है कि हर बैटल आपकी नहीं है। आप हर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ लोग समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ आर्ग्यू करना चाहते हैं। साइलेंस कई बार मैच्योरिटी नहीं, क्लैरिटी का रिजल्ट होता है। धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि आप इमोशनली काम हो रहे हो। आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो रहा है। लोग वही ट्रिक्स यूज करते हैं, लेकिन अब वो काम नहीं करती, क्योंकि अब आप ब्लाइंड नहीं हो। अवेयरनेस आपको कोल्ड नहीं बनाती, वो आपको ग्राउंडेड बनाती है। आप केयर करते हो, लेकिन खुद की कॉस्ट पर नहीं। आप गिव करते हो, लेकिन लिमिट के साथ। आप ट्रस्ट करते हो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। और यहीं पर इस जर्नी का सबसे बड़ा लेसन छुपा है। ह्यूमन नेचर को समझने का मतलब ये नहीं कि दुनिया खराब है। इसका मतलब ये है कि दुनिया जैसी है, वैसी ही है। एक्सपेक्टेशंस दुख देती हैं, अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम देती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर इंसान हील्ड नहीं होता, हर इंसान अवेयर नहीं होता, और हर इंसान आपके साथ चलने के लिए नहीं बना होता, तो जिंदगी सडनली लाइटर लगने लगती है। आप अकेले नहीं पड़ते, आप सिलेक्टिव हो जाते हो। और सिलेक्टिव होना एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ह्यूमन नेचर को डिकोड करने के बाद आप बदलते नहीं, आप साफ हो जाते हो। साफ अपने इंटेंशंस में, साफ अपने बाउंड्रीज में, और साफ अपने डिसीजंस में। और यही क्लैरिटी आपको उस जगह ले जाती है जहां आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब आप ह्यूमन नेचर को समझ लेते हो, तो आप ये भी समझ जाते हो कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो अवेयरनेस के अंदर बनती है। और वही अवेयरनेस इस पूरी जर्नी का असली एंड है। ह्यूमन नेचर को समझने के बाद इंसान दुनिया से दूर नहीं होता, वो खुद के करीब आ जाता है। जब एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो समझिए डिकोडिंग शुरू हो चुकी है। डिकोड द बुक पर हम ऐसी ही जर्नीज आगे भी जारी रखेंगे, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।